हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वेंट कर्व को पढ़ेंगे। सम उत्पाद वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट कर्व की कि आइसो जो है होते हैं, आइसोक्वेंट जो कर्व्स हैं स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके सम उत्पाद वक्र हैं, सम उत्पाद वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली विशेषता यही है। क्यों होता है ज़रा देखिए, डायग्राम बनाकर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो आपने जब आइसोक्वेंट कर्व बनाने की बात कही तो आइसोक्वेंट कर्व आपके पास कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए हम लेबर की क्वांटिटी को दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम कैपिटल की क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। तो जब आप कैपिटल की क्वांटिटी को कम करते हैं लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए आपने जब लेबर की इतनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे और कैपिटल की इतनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे, तो आप इस पॉइंट पे थे ए पर। अब आप अगर बी पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, इससे इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है लेबर की यूनिट को बढ़ाना होगा और कैपिटल की यूनिट को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, इस यूनिट को आप लेबर की यूनिट को बढ़ाने के लिए, सॉरी दोस्तों, लेबर की यूनिट को बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैपिटल की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा। अगर और बढ़ाना है, सी पॉइंट पे पहुँचना है, तो आपको फिर कैपिटल की यूनिट को कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास अब जब आप लेबर से ज़्यादा प्रोडक्शन कराना चाहते हैं तो आपको कैपिटल की कम यूनिट यूज़ करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप डाउनवर्डली शिफ्ट होंगे किसके अंदर, कैपिटल पे, और आप जो है लेबर में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जिस वजह से जो आपका आइसोक्वेंट कर्व होगा उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर इसका ढलान होगा। ठीक है, याद कर सकते हैं आप, मैंने अभी पिछली वीडियो में आप सभी को टेबल के थ्रू भी ये चीज़ समझाई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आइसोक्वेंट कर्व है वो कैसा होगा। बताइए कैसा होता है आइसोक्वेंट कर्व। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, आइसो कर्व आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आप सभी नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। ठीक है, नोट्स बनाया करो मेरे साथ साथ। सम उत्पाद वक्र मैं आपके लिए लिखता हूँ, वरना मैं लिखा लिखा भी इस पर प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब देखिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है कि आपके पास आइसोक्वेंट कर्व कुछ इस टाइप का होगा, है ना। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्थापन देखने को मिलता है दोनों गुड्स के बीच में। ठीक है, तो जहाँ पर मैं दोनों गुड्स कह रहा हूँ दोस्तों फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल के बीच में, यहाँ पर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पूर्ण प्रतिस्थापन, स्थानापन्न देखने को मिलता है। मतलब जब आप लेबर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैपिटल को कम कर सकते हैं, मतलब उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है लेबर की जगह पर कैपिटल को। ठीक है, क्लियर है। और अब आपके पास जब आप MRTS निकालते हैं, MRTS मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तो आपके पास, आपको पता है, लॉस अपॉन गेन से निकालते हैं। तो जब आपके पास ये लॉस अपॉन गेन जो है, सपोज दैट स्टार्टिंग में अगर मैं इसका पॉइंट निकालूं तो याद होगा आप सभी को, मैं खाली वही पॉइंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें याद आ जाएं। दैट्स इट। और 30 40। ठीक है, तो यहाँ आपको याद होगा 10 20 30 और 40 था। यहाँ पर आपके पास 90 60 40 और 30 था। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएंगे
तो ये आपके पास लॉस होगा और ये आपके पास गेन होगा। तो आपके पास लॉस कितने का हो रहा है, 30 यूनिट्स का हो रहा है। गेन कितनी यूनिट्स का कर पा रहे हैं आप, 10 यूनिट्स का कर पे आ रहे हैं। तो आपके पास 3:1 या फिर आप कह सकते हैं 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा निकालेंगे सी पॉइंट पर, तो ये आपके पास लॉस हो गया और ये आपके पास गेन हो गया। ठीक है, तो लॉस आप इस बार 20 यूनिट्स का कर पा रहे हैं, देख सकते हैं आप, और 10 यूनिट्स का गेन हो रहा है। तो 2:1 निकल के आएगा, या फिर आप इसे 2 कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास 10 यूनिट का आप जो है वो लॉस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये गेन हो रहा है 10 यूनिट का ही। तो 10/10 इक्वल्स टू आपके पास 1:1 निकल के आ रहे हैं कि 1। तो आपके पास जो MRTS है, आपके पास जो MRTS आ रहा है वो MRTS कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, घटता हुआ आ रहा है। मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा। ठीक है, MRTS कैसा है, घटता है। इस वजह से आपके पास जो है जो आइसोक्वेंट कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उन्नत उदर होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा आप सभी को। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। और हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आईसी कर्व की जो हैं वो इसकी भी हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों के अंदर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि 2 आइसो कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो लिख लीजिए आप सभी, 2 आइसो कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, 2 समउत्पाद वक्र, हिंदी में लिख लीजिए 2 समउत्पाद वक्र एक दूसरे को वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, मतलब कभी भी आपको आइसोक्वेंट कर्व इस टाइप का नज़र नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं तो बेटर है। आइसो ये है आपके पास 100 यूनिट का। ठीक है, आइसो 1, और फिर ये हमने बना दिया अपना आइसो 2 जो कि 200 यूनिट्स को दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखें तो आइसो कर्व आपको एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट होते हुए नज़र आ रहे होंगे। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया यहाँ पर A पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नाम दिया B पॉइंट और इसको नाम दिया हमने C पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। अगर हम देखें आइसो 1 में, ठीक है, आइसो 1 में जहाँ पर 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या प्रोडक्शन जो मिल रहा है वो A और C पॉइंट पर इक्वल मिल रहा है। दैट्स इट। आइसो 2 पे आप देखिए, आइसो 2 पर आपको A और B पॉइंट पर सेम क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, सेम प्रोडक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, दोनों इक्वेशन को, तो A इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B, A टू A कैंसिल, इक्वल वाली टर्म कैंसिल हो जाती हैं, सेम होती हैं। तो इसका मतलब है C इक्वल्स टू B। इट्स मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि C पर जो प्रोडक्शन मिल रहा है वही सेम प्रोडक्शन B पे भी मिल रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? ये तो है 100 प्रोडक्शन वाली लाइन और ये है 200 प्रोडक्शन वाली लाइन, तो दोनों पे सेम प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर दोनों पे सेम प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो क्या C इक्वल्स टू B हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और अगर C इक्वल्स टू B नहीं हो सकते, क्या ये आईसी कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा बच्चे, कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी 4th प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि जो आपके पास हायर आईसी होता है, आइसो होता है, वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाता है। तो लिखिए आप द हायर द आइसो कर्व। ठीक है, आइसो कर्व लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। आइसो कर्व हायर विल बी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ठीक है, इसका हिंदी में लिखिए समउत्पाद
वक्र जितनी ऊंची होती है उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को प्रकट करती है। ठीक है, देखिए ग्राफ देखिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कि ये हमने एक आईसो बनाया, आईसो 1, फिर हमने एक दूसरा आईसो बनाया, दैट्स इट। दोबारा बना लेते हैं आईसो 2। तो जो आईसो 2 है यहाँ पर आपके पास 200 क्वांटिटी है, ये 100 क्वांटिटी वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है आईसो 1 में कितनी लेवल ऑफ क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, आप लेबर और कैपिटल की इतनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। बट आप आईसो 2 में लेबर की भी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल की भी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप लेबर और कैपिटल दोनों इनपुट्स में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा यूनिट कौन यूज़ कर पा रहा है, आईसो 2 यूज़ कर पा रहा है। इस वजह से आईसो 2 पर ज़्यादा आपको दिखेगा प्रोडक्शन का लेवल और आईसो 1 पे कम प्रोडक्शन का लेवल दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और आईसो यहाँ पर बना दूँ, आईसो क्वेंट कर्व, आईसो बोलूँगा मैं शॉर्ट में, मैंने पहले ही बता दिया था, आईसो 3। तो यहाँ पर अगर 300 क्वांटिटी है तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेबर भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कैपिटल भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर बच्चे, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये थी सारी की सारी आपके पास आईसो क्वेंट कर्व की प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको इसमें बता दी हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आईसो कॉस्ट लाइन को देखेंगे, आईसो कॉस्ट लाइन क्या होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर और वीडियो लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज़ को आप लेना चाहते हैं, तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएंगे जो भी आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।